अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन है कि जल्दी और कुदरती हामला होने के लिए हमारी बहुत सी बहनें परेशान हैं, जो कह रही हैं कि हम जल्दी कंसीव कर लें और कुदरती तौर पर हो, मेडिसिन भी हमें कम लेनी पड़े। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि आपके हस्बैंड अगर बाहर कहीं काम कर रहे हैं तो आपने उनको फर्टाइल विंडो में बुलाना है कि जिन दिनों में हमल होने के चांस मैक्सिमम हों। इस पर पहले वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन बता देती हूँ। आपने ये चीज देखनी है कि आपको मेंसेस किस दिन आए। आपको फॉर एग्जांपल आपको मेंसेस 10 तारीख को आए हैं, अगली बार आपको मेंसेस 7 को आए हैं, उससे अगली बार आपको मेंसेस 5 को आए हैं। तो हर महीने जब आपने रिलेशन बनाना है तो हर महीने आपने काउंट करना है जिस तारीख को मेंसेस आ जाए, चाहे 7 है, चाहे 5 है, चाहे 4 है। फॉर एग्जाम्पल इस महीने आपको 5 को मेंसेस आए हैं, तो आपने इस महीने की ही हर महीने की फर्टिलिटीज विंडो अलग अलग होगी, क्योंकि दिनों के हिसाब से हमने निकालनी है ना। डेट जो बदल रही है तो ये भी बदलेंगे। अब आपको 5 को आए हैं तो आपने पहला दिन काउंट करना है मेंसेस के 12वें दिन आपने हम बिस्तरी शुरू करनी है। अब पहला दिन काउंट कैसे करना है, यानी कि 5 को आए हैं तो 5 से आपने ये देखना है 5वां दिन पहला, छठा दिन दूसरा, ठीक है, 7वां दिन तीसरा। अब 7वां डेट बता रही हूँ ना, अब आपको बता रही हूँ कि 5 को मेंसेस आए, आपने काउंट करना शुरू करना है। 5 पहले दिन को काउंट करना शुरू कर देना है कि 5 तारीख को आए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 से लेकर 26 डेट तक आपने एक दिन छोड़कर एक दिन अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना है। कंसीव आप कर लेंगी इन दिनों में। यहाँ पे सिर्फ आपने ये देखना है कि आपका वजन ज्यादा है तो आप पहले अपना वजन कम करना शुरू कर लें। अगर आपको खून की कमी है तो साथ में अपनी डाइट अच्छी कर लें और अपनी एचबी पूरी कर लें। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के जरिए ले लें ना, सप्लीमेंट शुरू कर लें। बाकायदा आप अपना चेकअप करवा लें कि आपको कोई अगर पीसीओएस कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आप इन फर्टिलिटी विंडो के दिनों में जब हम बिस्तरी करेंगे तो आपको हमल होने के चांस मैक्सिमम है। अब अगर किसी बहन को नहीं समझ आई इन विंडो की तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको आपके साइकिल का पता है, यानी कि आपको अगर हर 2 दिन, महीने में 2 दिन पहले मेंसेस आ जाते हैं, तो समझ लें कि आपका साइकिल जो है, पीरियड्स का साइकिल है, वो 28 दिन का है। अगर आपको हर बार 2-3 दिन ऊपर होके आ रहे हैं तो समझ लें आपका पीरियड साइकिल 35 दिन का है। अब अगर आपका पीरियड साइकिल 35 दिन का है तो आपने 35 में से 14 दिन नफी कर देने हैं। जो पीछे दिन बचते हैं, जब दिन आता है उस दिन को आपने इधर से काउंट करना है। समझ आई? नहीं आई? अब अगर आपका साइकिल पीरियड 28 दिन है, यानी कि हर महीने 2 दिन पहले आ जाते हैं, तो आपने 2 दिन पहले आते हैं तो आपका साइकिल पीरियड 28 हुआ ना। तो आपने 28 में से 14 को नफी करना है। हर बार 14 ही नफी करने हैं, साइकिल तो आपका एक है तो ये एग्जैक्ट निकलेगा। अब 14 आपने नफी कर दिए, पीछे बच गए 14। जो 14 बचे हैं ये 14वां दिन। 14वां दिन कौन सा? उधर से जो हमने पहले काउंट किया था कि 12 से शुरू हुए थे, जो 10 दिन हमने हम बिस्तरी करनी थी, उन्हीं 10 दिन में एक दिन एग्जैक्ट निकल के आ गया। अब 14 बचे थे तो 14वां दिन, यानी कि 12 में से आप शुरू हुए थे, लेकिन जो 14वां दिन है वो आपका एग्जैक्ट है 28 वालों का। 35 वालों का 18वां दिन बेस्ट है, जिनका साइकिल 35 दिन के 18वां दिन कौन सा? मेंसेस जिस दिन आए उस दिन से गिनना है। और 18वां दिन यानी कि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे चौथे दिन कोई नहा लेता है, कोई 5वें दिन नहाता है, कोई 7वें दिन नहाता है, साफ सुथरे होते हैं। फिर ऐसे ही 7वां दिन ऐसे गिनते जाना है। 35 साइकिल वाला 18वां दिन, और 14 जिनके दिन आप निकाल के देख रहे हैं कि ये कौन सा दिन बन रहा है, यानी कि 28 दिन वाला साइकिल है वो 12वें दिन। अब इन्हीं दिनों में समझ लें कि साफ आप इन 10 दिनों के अंदर अंदर जो दिन निकल के आ रहा है उससे 2 दिन पहले और 2 दिन आगे यहीं पे हमल होता है, यहीं पे आप कंसीव करती हैं। इन दिनों में आपने अपने हस्बैंड को घर पे बुलाना है, या इन दिनों में अगर घर पे हैं भी तो इन दिनों में आपने रिलेशन बनाना है। इसके साथ अगली चीज आपने क्या देखनी है, कुछ लड़कियों का सवाल होता है क्या सेक्स के दौरान पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। अब पोजीशन वो होनी चाहिए जिसमें सीमन के वजाइना में स्टे करने के चांस ज्यादा हों। बस जरूरी नहीं है कि आपकी पोजीशन ये वो, आप सिर्फ आप हमें सीमन चाहिए, दैट्स ऑल।
वो वजाइना में स्टे करने के चांस ज़्यादा हो। इसके साथ आपने फौरी हम बिस्तरी के बाद उठ नहीं जाना। आपने कोशिश करनी है कि आप वहाँ पे लेटे रहें कम से कम 20 से 25 मिनट। वो इसलिए क्योंकि जो स्पर्म होते हैं उनका टाइम होता है कोआगुलेशन टाइम। वो किसी मर्द का 25 मिनट, किसी का 20 मिनट, किसी का 15 मिनट। तो आप कोशिश करें 25 से 30 मिनट लेटे रहें ताकि कोआगुलेशन हो जाए। कोआगुलेशन कैसे होती है? स्पर्म में से जो अच्छे स्पर्म होते हैं वो निकलकर ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, जो बैड स्पर्म होते हैं वो निकलकर नीचे की तरफ ज़ाया हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो पानी सारा निकल गया। वो बैड होते हैं, पानी निकल जाता है। जो एक्टिव स्पर्म होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं और फिर वो जाके अंडे से मिलाप करते हैं और वहाँ पे होता है, वहाँ पे अंडा और ये स्पर्म दोनों मिलके यूट्रस में आ जाते हैं। यूट्रस में आके यूट्रस के साथ एंडोमेटेरियम में चिपक जाते हैं। एंडोमेटेरियम होता है यूट्रस के ऊपर एक बुर नमा होती है, जैसे टॉवल पे बुर होती है, उस पे चिपक के और ये हमल बनता है। तो यहाँ पे आपने फोलिक एसिड की टैबलेट खाना नहीं भूलना। ये आप कंसीव करने से पहले से शुरू कर दिया करें। अगर आप प्लान कर रही हैं हमल का तो आप फोलिक एसिड की टैबलेट पहले से शुरू कर दें। अब अगली चीज आपने देखनी है, सवाल होता है मेरी बहनों का, क्या हमल के लिए मेल और फीमेल दोनों का डिस्चार्ज होना जरूरी है? नो, हमल के लिए सिर्फ मेल का डिस्चार्ज होना जरूरी है, फीमेल का जरूरी नहीं है। क्योंकि अंडा जो हमने दिन निकाले हैं, बताए हैं, उन दिनों में अंडा बन के स्पर्म का वेट कर रहा होता है, एग मैच्योर होता है, स्पर्म आएंगे और दोनों मिलके हमल हो जाएगा। डिस्चार्ज होने का कोई फीमेल का नहीं है इसमें। इसमें ये जैसा कि वो रैप वगैरह होता है तो उनमें भी हमल हो जाता है, तो उनमें कोई प्लानिंग नहीं होती फीमेल की और ना ही वो डिस्चार्ज अक्सर होते हैं और ये सीन हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज का आपने ख्याल रखना है, अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं, अगर आपको वीकनेस है, बहुत सारे पेशेंट तकरीबन 80% पेशेंट वीकनेस की वजह से नहीं कंसीव कर पा रहे, क्योंकि या तो उनके एक दो बच्चे पहले ज़ाया हो चुके होते हैं इसलिए, या उनका पीछे लाइफ स्टाइल एक्टिव और हेल्दी नहीं रहा। हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों की खुराक अच्छी रखें। जो अनमेरिड बच्ची हैं यहाँ से हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है और आगे जाके हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे हमारा एक्टिव और हेल्दी जिनका लाइफस्टाइल है वो तो जल्दी कंसीव कर जाती हैं, और जिनको वीकनेस होती है उनको चाहिए कि वो मेडिसिन सप्लीमेंट के तौर पर शुरू करें, डाइट अच्छी रखें, वॉक करें और खुद को एक्टिव रखें, ऐसे कि वो घर में एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी कर लें, जिम वगैरह जाना स्टार्ट कर दें, जो भी एक्टिविटी करें, लेकिन एक्टिव खुद को रखें। ये नहीं कि सारा दिन वो कहे कि मैं सारा दिन तो काम करती हूँ, मैं एक्टिव हूँ, वो एक्टिव नहीं होती, वो तो आप खुद को थका रही होती हैं, वो आप एक्टिव नहीं होती। तो आप अपना काम काज से टाइम निकाल के वॉक वगैरह करें तो इंशाल्लाह आप जल्द कंसीव कर पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी बहन का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टा पर कमेंट में पूछ सकती हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। इंशाल्लाह मैं अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और इसके अलावा बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे होते हैं कि आप मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दें, तो प्लीज़ आप इंस्टा पर मुझसे बात करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। आप इस चीज़ को समझें। थैंक यू वेरी मच।